नाजरीन, प्रोग्राम तस्लीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा सिलसिला जारी है जिसमें हम बाइबल मुकद्दस की मुख्तलिफ किताबों की रोशनी में तस्लीस को देख रहे हैं और हमने गिनती की किताब का जायज़ा लिया था और आज हम उसी गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं भाई सुलेमान जॉन। जी भाई, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम 5 नकात पर बात कर रहे थे। मैं उन्हें दोहरा देती हूँ। पहला नुक्ता था मूसा की शख्सियत, फिर पीतल का सांप, चट्टान में से पानी, खुदा की रूह, और आखिरी नुक्ता जो हमारा रह गया था डिस्कस करने वाला वो था हारून की बरकत की दुआ, जो कि उसकी कहानी दुआ थी। लेकिन इससे पहले कि हम अपने आखिरी यानी कि 5वें नुक्ते की तरफ चलें, मैं एक बार फिर जो है वो आपसे पूछना चाहूँगी कि खुदा के तसव्वुर के हवाले से कि गिनती की किताब में खुदा की ज़ात में क्या हमें तज़ाद नज़र नहीं आता कि एक जगह जो है वो यहोवा यरी है, वो मुहैया कर रहा है, पानी मुहैया कर रहा है, दीगर हमने मिसालें देखी, और दूसरी जगह जो है वो गुस्से वाला खुदा है, उसका गज़ब जो है वो उसके लोगों पर भड़क रहा है और वो लोगों को सज़ा दे रहा है। तो क्या खुदा की ज़ात में जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन हमें नज़र नहीं आता? बहुत शुक्रिया अनमोल। इस सवाल की तरफ हमने जो हमारा पहला एपिसोड था गिनती की किताब का, उसमें इशारा किया था कि गिनती की किताब में खुदा की ज़ात के आपको मुख्तलिफ चेहरे नज़र आते हैं। उसमें गुस्सा भी है, उसमें वायलेंस भी है, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी चीज़ हमें नज़र आती है उसका रहम और सबसे ज़्यादा उसकी वफ़ादारी, कि जो वादे उसने बनी इसराइल के आबा अजदाद के साथ किए हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ, उनकी तकमील में वो उनको मौदा मुल्क में लेकर जा रहा है। ठीक है, और ये मैं समझता हूँ ये वाकई में कि ये इतना कहना काफ़ी नहीं है, हमें थोड़ी सी इसमें तफसील में जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसका थोड़ा तफसीलन जवाब भी देना चाहूँगा इसी सवाल का। ये सिर्फ गिनती की किताब में नहीं है, बाइबल की अक्सर किताबों में आपको ये बात मिलती है, और अक्सर लोग इससे बड़ी बात ये भी निकालते हैं कि शायद इंजील का खुदा फ़र्क है और तौरात का खुदा फ़र्क है, कि तौरात का खुदा कहर करने वाला है, लेकिन इंजील में जो खुदा है वो मोहब्बत करने वाला है। ठीक है, इस सवाल के ऊपर आने से पहले मैं एक वाक़े की तरफ भी नाजरीन का इशारा करूँगा। जब आप गिनती की किताब पढ़ते हैं उसका 15वां बाब है और उसकी 32वीं से 36वीं आयत, और वहाँ पर एक वाक़या है कि जहाँ पर सबत के दिन एक शख्स लकड़ियाँ चुन रहा होता है, ये लकड़ियाँ उठा रहा होता है, तो खुदा उसको मार देता है। मूसा उसकी बड़ी साइड लेने की कोशिश करता है, वो खुदा से शिफायत करने की कोशिश करता है कि खुदा इस पर रहम कर, लेकिन उसको अल्टीमेटली उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो खुदा की ज़ात का एक ये चेहरा हमें गिनती की किताब में भी नज़र आता है। अब इससे सवाल पैदा होता है कि फिर हम इसको किस तरह से खुदा की ज़ात की जो मजबूत पहलू हैं, जिसको हम समझते हैं मोहब्बत है, रहम है, शिफा देना है, मुहैया करना है, अब इसके साथ हम इसको कैसे लेकर चलें। सबसे पहले इसमें बुनियादी बात यह है कि तज़ाद जो होता है ना, तज़ाद ये हमारे दिमाग में होता है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक चीज़ सही होती है, एक चीज़ गलत होती है, स्याह और सफ़ेद होता है। हम सिक्के के दोनों रुख को एक साथ नहीं देख सकते। ठीक है, हालांकि सिक्का मुकम्मल होता है, उसके दोनों रुख होंगे तभी जाके वो मुकम्मल हिस्सा या सिक्का बनेगा। इसी तरह कार्ल यंग भी ये कहता है कि इंसान की शख्सियत के हवाले से, वो कहता है इंसान की शख्सियत भी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब उसके अंदर मुस्बत और मनफी दोनों पहलू ना मौजूद हो। अच्छा, कहीं ना कहीं आप जैसे देखें चाइनीज़ फ़लसफ़े में या उनके मज़ाहिब के अंदर जो येन एंड यांग वाली बात है कि स्याह और सफ़ेद जो है वो एक हारमनी में बिल्कुल हम आहंग हो साथ में, उसी तरह से भी इब्रानी सोच के अंदर, बाइबल की सोच के अंदर भी खुदा की ज़ात के अंदर तज़ाद नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुदा को टुकड़ों में नहीं तोड़ा हो। ठीक है, खुदा की ज़ात मुकम्मल है, उसके अंदर तज़ाद नहीं है, और जो बाइबल के लिखने वाले हैं उनके दिमाग में भी तज़ाद नहीं है। तो खुदा के ये वो वाले पहलू भी जिनको हम शायद मनफी समझें, वो भी खुदा के पहलू ही हैं, और जो मज़बत हैं वो भी खुदा के पहलू हैं। अच्छा, ये तौहीदी मज़हब के अंदर ना ये खसूसियत भी है। अब इसके इसमें कितनी गहराई है या इसमें कितने वसअत है वो एक अलग बात है, लेकिन तौहीदी सोच जो बाइबल की भी सोच है, पुराने अहदनामे की, और जो दीन इस्लाम की भी सोच है, उसमें फिर ये है कि खुदा अकेला है, तन्हा है, और वो यकता और यगाना है, तो फिर इस दुनिया में जो बुराई भी होती है ना, वो फिर हम उसी के साथ से मंसूब करेंगे, हम किसी और को ये नहीं दे सकते। कुछ मज़ाहिब हैं ऐसे जो जिनके पास बुराई का खुदा अलग है, लेकिन तौहीदी मज़ाहिब कहते हैं अगर खुदा एक है तो फिर अच्छाई और बुराई दोनों उसकी तरफ से आती है, तो गुस्सा और प्यार दोनों उसकी तरफ से आती है। ये बुनियादी बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब हम बाइबल के टेक्स्ट को किस तरह समझें। एक ये बुनियादी बात है खुदा की ज़ात के हवाले से, ठीक है, इसमें हमें कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए
कि अगर उसकी ज़ात में दोनों पहलू मौजूद हैं, तज़ाद नहीं है, ठीक है, खुदा की ज़ात एक ही। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये देखें कि बाइबल जो है वो हमें खुदा के बारे में बताती है या जो लोगों ने खुदा के बारे में सोचा या उसका तजर्बा किया उसके बारे में बताती है। इस बात को थोड़ा खोलने की ज़रूरत है, और ये इस प्रोग्राम की सबसे पहली एपिसोड में हमने बात की थी कि बाइबल जो है ना वो खुदा के तजर्बे की बात करती है। जिस तरह से लोगों ने खुदा को समझा है, जिस तरह से लोगों ने खुदा का तजर्बा किया, उस तरह उन्होंने लिखा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि खुदा वैसा ही हो जिस तरह से गिनती की किताब में लिखा हुआ या दीगर कुतुब में लिखा हुआ, ठीक है। और इससे आप देखें एक और बात आप सीखते हैं। अब ये जो वाक़या मैंने आपको बताया गिनती 15वें बाब में 32 से 36 आयत में कि सबत की खिलाफ वर्जी करने वाले को कत्ल कर दिया गया। अब देखें, इससे भी देखें आप कि आपको क्या सीखने को मिलता है गिनती की किताब की तसनीफ़ के बारे में। फिर ये कब लिखी हुई होगी? मैंने आपको बताया था कि ये किताब आखिरी हालत में तब पहुंची है जब बनी इसराइल असीरी से वापस आ गए, बिल्कुल, और वो अपने कौम की असर नौ तामीर कर रहे हैं। और उसमें एक फ़िरका ऐसा है जो कहता है कि नहीं, शरीयत की पासदारी में ही हमारी बका है। और मसीह के वक्त तक भी ये वाले लोग थे, ख़ास तौर पर जो सबत के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। तो इस वाक़े का होना भी आपको इस बात की दलील देती है कि ये किताब जो है ये इस दौर में लिखी गई बनिस्बत इसके कि जब शुरू का दौर था। अब आप इसमें कहते हैं कि इसमें खुदा का इंसाफ का है कि एक शख्स लकड़ी तब उठाता है जब उसने खाना खाना होता है। आज के दौर में भी 21वीं सदी में हम शहर में रहते हैं, ठीक है, और बहुत से लोग शहरों में रहते हैं और गैस उनको मैसर नहीं होती। कुछ लोग लकड़ियाँ ही जलाते हैं। लकड़ी उठाने का काम या लकड़ी चुनने का काम जो है वो उसका ताल्लुक खुराक से। तो एक शख्स अगर अब खुराक के लिए जा रहा है बाहर, वो लकड़ी उठा रहा है, तो खुदा उसको मार देता है। अच्छा, इसके बरक्स हम देखते हैं कि और लोग हैं जो इससे बड़े बड़े गुनाह करते हैं लेकिन खुदा उनको नहीं मारता। हालांकि शरीयत में उनके गुनाहों की सज़ा जो है मौत है। मैं एक बादशाह की मिसाल देता हूँ बाइबल में, जिसने ज़िना का गुनाह भी किया था, जिसने कत्ल का गुनाह भी किया था। इन दोनों की सज़ाए मौत है शरीयत के अंदर, लेकिन उसको खुदा छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं फिर आपको ऐसा लगता है कि बाइबल मुकद्दस में ये तजाद है खुदा के इंसाफ में या खुदा की ज़ात में। जब हम जनाब मसीह की ज़ात में आते हैं ना, फिर हमें समझ में आती है ये बातें कि खुदा की ज़ात असल में है क्या। जैसा मैंने अर्ज़ भी किया है कि खुदा है दुनिया में आता है, ठीक है। तो जब इंसान बनकर वो दुनिया में आता है जनाब मसीह, तो वो खुदा जो अनदेखा है उसकी ज़ात को वो नुमाइंदगी करता है। तो ये दिखाता है कि वो असल में कैसा है। तो हमारे लिए तो बड़ा आसान है कि अगर हमने देखना हो कि खुदा कैसा है, हम जनाब मसीह को देखें, हम इंजील पढ़ लें, हमें फ़लसफ़े में किसी चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मसीह ने सबत के हवाले से क्या तालीम दी है? उसने तमाम तर शिफा के मौजज़े सबत पे किए, ठीक है। उसने लोगों को मारा नहीं, उसने लोगों को ये नहीं कहा तुम सबत क्यों तोड़ते हो, तुम कल आना मैं तुम्हें शिफा दूंगा। उसने उनको शिफा दी और फिर उसने ये असूल भी दिया कि तुम लोग गलत समझते हो। मसीह के जो मुखालिफिन थे, खुदा आराम नहीं करता बल्कि वो मेरा बाप आज भी काम करता। अच्छा, इसी तरह का एक बादशाह, जिससे मैंने आपको बोला पुराने नामे में एक बादशाह था जिसने ज़िना किया और जिसने कत्ल किया, और ऐसा लगता है खुदा ने उसको बस माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, उसको शरई सज़ा नहीं दी। नए नामे में भी एक बादशाह है जिसे हम हेरोदीस कहते हैं, उसने भी ज़िना की थी, उसने अपने भाई की बीवी अपने पास रखी हुई थी और उसने भी कत्ल किया था, हज़रत याहिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो मसीह ने उसको कंडेम किया। इंजील उसको विलन बना के पेश करती है, जो दूसरा बंदा है उसको बाइबल हीरो बना के पेश करती है। तो मसीह की ज़ात में आगे आपको खुदा की असल पता लगती है कि वो है क्या। तो वो प्यार का खुदा है, वो इंसाफ का खुदा है, और वो खुदा ऐसा है कि जो मारता नहीं है बल्कि अपनी ज़ात की कुर्बानी देता है ताकि लोगों को बचा सके, ठीक है। तो गिनती की किताब, शुक्र करते हैं हम मसीही इसलिए शुक्र करते हैं। अब ये यहूदियों की कोई मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन हम शुक्र करते हैं कि हमारी बाइबल में दोनों चीज़ें, गिनती की किताब है लेकिन इंजील मुकद्दस भी है। तो हमें पता है कि खुदा की ज़ात असल में क्या है और कहाँ पर सिर्फ उसका जो तजर्बा है या लोगों की जो राय थी वो आई है, और हमें पता है कहाँ पर जो है खुदा की असल ज़ात हम तक पेश हुई है। तो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब ये सारी बात डिपेंड करती है कि किस शख्स ने खुदा को शख्सी तौर पर कैसे जो है वो एक्सपीरियंस किया, उसी की सारी जो चीज़ें वो हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती है। अच्छा, अब हम अपने आखिरी नुक्ते की तरफ आते हैं, जो 5 नकात में से आखिरी नुक्ता हमारा रह गया था। मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि आप इस पर जो है वो नज़र डालें, तो हम इसका हवाला अगर पढ़ लें। गिनती की किताब, उसका 6ठा बाब है, 22वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक लिखा है। और खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कहे कि तुम बनी इसराइल को इस तरह दुआ दिया करना। तुम उनसे कहना, खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे।
खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इसराइल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। आमीन। आमीन। तो ये आपने तिलावत की और सही तरफ इशारा किया कि काहिनी बरकत जो है जी या हारूनी बरकत, इसका भी हमें जिक्र गिनती की किताब में मिलता है, ठीक है। और इसीलिए ये किताब शरीयत के जो हिस्सा है बाइबल का उसमें शामिल है, ठीक है। लोगों को अक्सर ये गलत फहमी होती है कि अगर शरीयत की किताब है तो उसमें तो सिर्फ कवानीन लिखी होनी चाहिए, लेकिन बयानिया है, ठीक है, बनी इसराइल की कहानी है। और उसके बीच में ये टुकड़े आते हैं कि जहाँ पर खुदा या उसका बंदा मूसा जो है वो अहकाम देता है, ख़ास तौर पर काहिनों को और आम तौर पर आम बनी इसराइल की लोगों को, ठीक है। यहाँ पर वो हारून को और उसके बेटों को जो काहिन है बनी इसराइल के, उनको ये सिखा रहा है कि आपने बनी इसराइल के लिए दुआ किस तरह करनी है, ठीक है। और इस दुआ के अंदर उनके लिए बरकत है, उनकी सलामती की दुआ है और उनकी तरक्की की दुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम जब इसको तसलीसी निगाह से देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें खुदावंद का नाम 3 दफ़ा है, ठीक है। खुदावंद खुदावंद खुदावंद, ठीक है। तो उसको मसीही लोग बाप बेटा और रूल कुद्स से ताबीर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ गिनती की किताब में नहीं है, अक्सर आप बाइबल में पढ़ते हैं कि खुदा का नाम 3 दफ़ा आता है। मिसाल के तौर पर ये साया की किताब है, उसके 6ठे बाब में लिखा है इस बनी इसराइल का खुदा जो है वो बनी इसराइल का कुद्दूस है। तो कुद्दूस 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 3 दफ़ा है, ठीक है। इसको भी मसीही लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, तसलीस के साथ जोड़ते हैं। तो इसी तरह की बात देखें दीन इस्लाम में भी आई है। अब ये जो बात है खुदा के नाम को 3 दफ़ा लेना, ये एक तरह से आप समझ लें कि चले बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये एक प्रैक्टिस आपको लगती है। तो ये जो हम कहते हैं कि या जो लोग कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ भी खुदा के नाम को 3 दफ़ा लिया। अब इसकी कोई लॉजिक दे नहीं सकते वो लोग या हम यहूदी लोग भी कि 3 दफ़ा ही क्यों। आम तौर पर ये कहा जाता है कि 3 दफ़ा कहने से मुराद ये कि आप उसकी ज़ात के ऊपर जोर दे रहे हैं या किसी बात पर जोर दे रहे हैं, ठीक है, या एम्फेसिस कर रहे हैं, दोहराई कर रहे हैं या उसको मुकम्मल तौर पर पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 एक तरह से कामलियत और उसकी तरफ इशारा करता है, ठीक है। तो मसीही लोग इससे तसलीस को ताबीर करते हैं, ठीक है। ये जो हमारी मसीही, अब जैसे देखें ये बरकत की दुआ है, ठीक है। तो मसीहियत में बरकत की दुआ ये होती है कि खुदा यसु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत, ये आपको मिलती है दूसरे करंथियों उसके 13वें बाब की 14वीं आयत में। पौलुस रसूल वो इसी मॉडल के ऊपर इसी आयत को लेकर उसको तसलीसी पहराए में देखा गया है, ठीक है। अच्छा, इससे मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर गिनती की किताब में तसलीस का जिक्र है या जब बिस्मिल्लाह है उसके अंदर तसलीस का जिक्र है। हम तसलीस के मानने वाले इसको इस तरह समझते हैं और हम फिर से सवाल करते हैं कि आप लोग बताएं आप 3 क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जब 3 कर रहे हैं हमारे पास तो लॉजिक है। तो जब हम कहते हैं इन द नेम ऑफ द फादर सन एंड होली स्पिरिट, बाप बेटा रूल कुछ के नाम में आमीन, तो हम तो कह रहे हैं कि खुदा की ज़ात जो है वो सहगाना है या उसके 3 जहते हैं, उसके 3 अकनूम हैं, इसलिए हम 3 दफ़ा उसका नाम ले रहे हैं। बाकी लोग क्यों ले रहे हैं, ठीक है, वो हमें बताएं, हो सकता है हमें सीखने को मिले और इसके अंदर वुसअत है, ठीक है। तो ये बुनियाद है। तो चर्च के अंदर आज भी ये दोनों दुआएं साथ चलती हैं, हारून वाली दुआ भी चलती है और तसलीस वाली दुआ भी चलती है, ठीक है। तो इबादत के आखिर में ये काहिन जो होता है वो कभी ये वाली दुआ से जमात को रुखसत करता है और कभी तसलीसी दुआ से जमात को रुखसत करता है। लेकिन इसमें सीखने वाली बात ये भी है कि आज भी काहिन इसी दुआ को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, कि खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए, ठीक है। तो ये इससे आपको ये भी साबित होता है कि जो ये सिर्फ बाइबल की बात नहीं है, ये हमारे जो कलीसियाई प्रैक्टिस है जिसे हम चर्च ट्रेडिशन भी कहते हैं, ये उसका भी हिस्सा है। और मसीही लोग सिर्फ इंजील से नहीं बल्कि पूरी बाइबल से अपनी तालीमात का और अपने जो चर्च के रसूम हैं और इबादत के तरीके वो पूरी बाइबल से लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए भी कहीं ना कहीं हम इन किताबों को इल्हामी मानते हैं या इनको हमने बाइबल में रखा हुआ है, क्योंकि ये बुनियाद बनी है कि जिस तरह से हम अपने मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, ना सिर्फ काहिन या पासबान बल्कि आम कलीसिया के लोग, आम ईमानदार भी, आपने भी अक्सर दुआओं में सुना होगा कि लोग ये खुदा से कहते हैं कि अपना चेहरा जो है वो हम पर जलवागर फरमा, तो उसकी बुनियाद ये दुआ है। बल्कि आम लोग ये वाली दुआ भी करते हैं और वो तसलीस का निशान भी बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि उसकी बुनियाद आपको कहीं ना कहीं ये मिलती है। तो अब ये वाला सवाल भी हमारा हल होता है कि लोग कहते हैं कि जी फ़लसफ़े से या यूनानी मज़हब से या किसी और जगह से तसलीस की बुनियाद आती है।
तसलीस की बुनियाद भी उसी पाक कलाम से आती है जो यहूदी कौम का है, ठीक है, तौरात शरीफ से ही तसलीस की। तो तौहीद ज़ाहिर है बिल्कुल उसमें है तौहीद, ठीक है, एक खुदा का तसव्वुर ज़रूर मौजूद है, लेकिन मसीहियों ने उसी के अंदर से, उसी में से ही तसलीस का जो अकीदा है वो अपने लिए वज़ा किया। और ये एक मिसाल है जहाँ पर खुदा का नाम 3 दफ़ा है, और इस तरह की और मिसालें भी हैं। और इसी को लेकर जो है वो चर्च ने बाप बेटा रूल को उसका जो पैटर्न है उसको बनाया और उसको जारी रखा। अच्छा, कहानत जो है वो एक ऐसा मौजू जो ना सिर्फ अहद अतीक में बल्कि अहद जदीद में भी हम इसको काफ़ी नुमायां तौर पर देखते हैं। तो आपने बात की कि अपनाया है मसीहों ने, तो क्या जो हारून की कहानत है वो ही मसीही कहानत की बुनियाद है? हाँ जी, अब ये इस जैसे मैंने कहा ना कि ये दुआ है हारून वाली, तो आज भी काहिन जो है चर्च के अंदर, प्रीस्ट जिन्हें हम कहते हैं, तो वो इसी दुआ से जमायत को रुखसत करते हैं। इबादत के एंड में वो हाथ बढ़ाते हैं और इसी दुआ के साथ वो लोगों को रुखसत करते हैं। तो ऐसा लगता है कि वही सिलसिला अभी तक चलता है, ठीक है। अच्छा, कहानत का आगाज़ हमने ज़्यादा अहबार की किताब में देखा था, वहाँ पर बराह रास्त, और उससे भी पहले खरूज की किताब में, जहाँ पर खुदा हारून को चुनता है और उसके घराने को चुनता है कि वो बनी इसराइल के काहिन बने। हमने काहिन के बारे में ये सीखा था कि बुनियादी तौर पर वो शख्स जो कुर्बानी चढ़ाता है, यानी खुदा और इंसान के बीच में जो दरमियानी का काम करता है वो काहिन है। तो एक तरफ जो हम दुआ करते हैं, ये आज भी मसीही ख़ासतौर पर कैथलिक और एंग्लिकन, उसके अंदर ये है बात चर्चिज़ के अंदर कि एक तरफ हमारी दुआएं, जो लोग दुआएं कर रहे होते हैं, उनको काहिन जो है खुदा तक पहुंचाता है, फिर खुदा की तरफ से जो मग़फ़रत है या जो बरकत है वो फिर लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हारून की कहानत के ऊपर ही मसीही कहानत मुश्तमिल है। फिर इसके अंदर जो पहनावा है काहिनों का, जैसे हम वेस्टमेंट कहते हैं, चोगा, ठीक है, या गाउन जिसे हम कैसक भी कहते हैं, ठीक है, वो हुलिया जो है, फिर सर के ऊपर रखना, फिर असा पकड़ना, जो बिशपी निज़ाम है या जो प्रीस्टली निज़ाम है, अटायर जो उनका पहनावा है, ठीक है, जब वो इबादत की रसूमात करते हैं, और मुख्तलिफ इबादतों में मुख्तलिफ पहनावा, ठीक है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं खरूज, अहबार और गिनती की किताब से ही हमें मिलता है। इसमें बुनियादी बात सीखने वाली ये है कि मसीही कहानत जो है ना वो हारून की कहानत के ऊपर मुश्तमिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो इब्रानियों का ख़त है, जब हम इब्रानियों का ख़त पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मसीह जो है वो हारून जैसा काहिन नहीं, बल्कि वो मलके सिद्दीक़ जैसा काहिन है। मलके सिद्दीक़ का जिक्र आपको मिलता है पैदाइश की किताब के अंदर। पैदाइश की किताब में वो इब्राहिम को बरकत देता है, ठीक है, और ये ज़्यादा पुरानी बात है, यानी हारून जब था भी नहीं, हारून जब पैदा भी नहीं हुआ था, तो कहानत का कोई ना कोई तसव्वुर, कोई ना कोई सिलसिला चल रहा था बनी इसराइल के अंदर। तो उसके साथ मसीह को जोड़ा गया है कि मसीह जो है वो हारून जैसा काहिन नहीं है, बल्कि वो मलके सिद्दीक़ जैसा काहिन है। वो ऐसा काहिन है जिसका कोई नसबनामा नहीं है, वो ऐसा काहिन है जिसकी कहानत ख़त्म नहीं होती। हारून की जो कहानत है वो नसबनामे पे बेस करती है। वो एक ही कबीला या एक ही ख़ानदान है, उसमें से भी जो नर है, यानी नर बच्चे, यानी मेल जो चाइल्ड है, सिर्फ जो लड़के हैं वो सिर्फ काहिन बन सकते हैं, ठीक है। और कहानत के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता है। और जब ये कहानत का सिलसिला रुक गया, जैसे आज भी रुका हुआ है, आज कुर्बानियाँ चढ़ाने के लिए उनके पास मज़बा नहीं है जो पाक तरीन मकाम है, क्योंकि हैकल नहीं है, तो ये काम रुका हुआ है। मसीह को जोड़ा गया है मलकी सिद्दीक़ की कहानत के साथ, जो कहानत कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो कहानत जो है वो नसबनामे पर या पैदाइश के ऊपर नहीं है, वो बल्कि खिदमत और खुदा के साथ ताल्लुक़ के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। तो मसीही कहानत की बुनियाद मसीह की अपनी कहानत है, ना कि हारून की कहानत। तो कुछ लोग, बहुत सारे मसीही फ़िरके ऐसे हैं जिनको नहीं पसंद, जो इससे हटना चाहते हैं। ये जो मसीही रिवायती जो चर्च का एक सिस्टम है और जो खिदमत के अंदर दर्जाबंदी है, उससे हटना चाहते हैं, तो वो अटैक करते हैं हारून की कहानत को। हालांकि हारून की कहानत के ऊपर मसीह की कहानत मुश्तमिल नहीं है। मसीह को जब आपने खुद काहिन कहा है तो आपने कहानत के लिए रास्ता खोल दिया। अच्छा, इसी बात को अगर आप आगे लेकर जाएं, जब आप मसीह को बादशाह कहते हैं, जब आप मसीह को कोई भी टाइटल देते हैं ना, तो आप उस काम को वसअत देते हैं। यानी अगर मसीह बादशाह है तो इसका मतलब है बादशाही निज़ाम ठीक है, यस, चाहे दुनिया जमहूरियत की तरफ जा रही। उसी तरह जब आप कहते हैं मसीह काहिन है तो आप कहते हैं कहानत का तसव्वुर ठीक है, आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते। तो जो गैर रिवायती चर्चेज हैं ना, उनको कहीं ना कहीं इस तरफ आना चाहिए कि कहानत की इलाहियात क्या है, क्यों मसीह को काहिन कहा जाता है, और अगर मसीह को काहिन कहा जाता है तो क्या इससे बुनियाद नहीं बनती। तो जो गैरी विल्स की किताब है वाई प्रीस्ट्स, उन्होंने फिर इस चीज़ को अटैक किया है। इब्रानियों के ख़त की जो तफसीर है उसको उन्होंने उस पर सवाल उठाया कि क्या फिर ये कहानत का जो सिस्टम है
जैसे मैंने कहा कि मौजूदा दौर में मसीही इससे आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके मुतालिक उनको ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ हारून की कहानत को रद्द करना काफ़ी नहीं है, कहीं ना कहीं मसीही कहानत को बेहतर तौर पर समझ कर और उसका कोई मुतबादिल सोच कर वो बयान करने की बयान। लेकिन एक एतबार से हम जो है वो ओल्ड टेस्टमेंट में जो कहानत है उसे रद्द नहीं कर सकते, इसलिए कि ये न्यू टेस्टमेंट की कहानत का एक हिस्सा है। किस तरीके से पर्सनली मेरा ये मानना है कि क्योंकि इब्रानियों का ख़त भी अगर पढ़ा जाए, उसका मुताला करें, तो बार बार इब्रानियों के जो मुसन्निफ है वो बताते हैं कि वो साया है उसका, वो अक्स है जो नई कहानत है। तो किसी भी चीज़ का अक्स जो है वो उसकी ज़ात का हिस्सा होता है, किसी चीज़ का हिस्सा होता है, तो उससे उसको जुदा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और अगर देखें, आपने बिल्कुल सीक्वेंस बनाया कि जो मसीह की कहानत है ना, असल कहानत वो है, हारून की कहानत उसका अक्स था, या मिल्किसेदेक की कहानत जो है वो उसका अक्स था। मसीह की कहानत हकीकी है। अब लेकिन मसीह की कहानत में जो चीज़ है ना, वो शायद हमारे काहिन और हमारे चर्च नहीं समझ रहे कि उसमें जानवर कुर्बान नहीं हो रहा, उसमें खुद इंसान कुर्बान हो रहा है। तो मसीही तसव्वुर जो कफ़ारा या कुर्बानी है ना, वो भी ये कि आप किसी की नहीं, अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की या अपनी दौलत की, अपने जानवरों की कुर्बानी नहीं देते कि आप छुट जाएं, बल्कि आप अपनी कुर्बानी देते हैं। आप अपनी जान जो है वो खुदा की राह में वक्फ कर देते हैं, ठीक है। उसके अंदर शहादत भी आ सकती है। तो मसीह की कहानत ये वाली है, ठीक है। कहानत का काम ये है कि काहिन जो है वो खुद एक सेक्रीफिशियल या कुर्बानी वाली ज़िंदगी गुजारे और लोगों को भी सिखाया कि किस तरह होती है। इस तरह से चर्च जो है वो दुनिया के लिए काहिन बन जाती है, वो काहिन बन जाती है, शाही काहिनों का फ़िरका, ठीक है। तो शाही काहिनों का फ़िरका ये नहीं कि वो कुर्बानियाँ चढ़ा रहे हैं, बल्कि वो खुद कुर्बानियाँ दे रहे हैं इस दुनिया को निजात तक पहुँचाने के लिए, या इस दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए, या इस दुनिया में अमन व इंसाफ कायम करने के लिए। तो ये हकीकी तसव्वुर है कहानत का, मसीही कहानत का, जिस तरफ हम लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, लेकिन जिस तरफ हमें जाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो जिस मतन में हम अभी बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ये जो हवाला जात है वो आज के दौर में जो मसीही लोग हैं उसे किस ज़िम्रे में जो है वो समझ सकते हैं? हाँ जी, हमने 5 वाक़यात या 5 बातें गिनती की किताब से देखी हैं, और हमने ये सीखने की कोशिश की है कि तसलीस के आईने में हम इनको किस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो अक्सर हम भी गलती कर जाते हैं इस प्रोग्राम में। हम ये बोल रहे हैं कि हम बाइबल की किताबों में की रोशनी में तसलीस को समझ रहे हैं। हम बिल्कुल उलट कर रहे हैं, हम तसलीस की रोशनी में बाइबल की किताबों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तसलीस की रोशनी में पढ़ने से फिर आपकी थोड़ी सी वुसअत पैदा होती है, आप उन वाक़यात के अंदर एक नई जहत आपको मिलती है, और आपको एक नया सबक भी मिलता है कि अब आपने इससे अपनी ज़िंदगी क्या गुजारनी है। अगर जनाब मूसा की ज़ात है, उसकी क़यादत है, तो वो मसीह की ज़ात का अक्स है, तो उससे हम क्या सीख सकते हैं, क़यादत क्या होती है, या अपनी कौम के लिए रहनुमाई क्या होती है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ये कह रहे हैं कि पीतल का सांप जो है वो भी मसीह का अक्स है, तो इससे हम सीखते हैं खुदा की तरफ से शिफा किस तरह आती है, या किस तरह से खुदा अपने लोगों को बचाता है, या वो मौजज़े करता है उनकी ज़िंदगी में। तो इन बातों को हम इन्हीं तनाजुर में ले सकते हैं कि तसलीस से पढ़ने से हम असली मतन को रद्द नहीं कर रहे, या जो किताब के अंदर बातें लिखी हैं उनको हम रद्द नहीं कर रहे, बल्कि मसीही तालीमात की नज़र के ज़ेर नज़र जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसकी गहराई हमारे लिए और बढ़ती है, और फिर उसकी रेलेवेंस भी बढ़ती है। ये बहुत सारी बात लोगों को समझ नहीं आती कि आज मसीही चर्च जो है, या जो मसीही उलमा है, वो इन बाइबल को लेकर चल रहे हैं जिसमें ये यहूदी सारी किताबें, शरीयत की किताबें। हम शरीयत को मानते नहीं हैं, ना मसीही लोग ये मानते हैं कि हम शरीयत के मातहत हैं, ना हम हराम हलाल की बात करते हैं, ना हम कुर्बानियों की बात करते हैं, ना हम पाक नापाक की बातें करते हैं। तो ये किताबें हमने फिर बाइबल में क्यों शामिल की? हमने बाइबल में इसीलिए शामिल की हुई है क्योंकि हम इसको मसीही नुक्ता निगाह से पढ़ते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये सारी बातें मसीह में तकमील तक पहुँचती हैं, ठीक है। मसीह में, मसीह की ज़ात में, और उससे होती हुई फिर कलीसिया के अंदर ये बातें तकमील तक पहुँचती हैं। मैं ज़ाती तौर पर जितना बाइबल को पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आती है कि एक तो ये अकायद की बात है, ये मैंने बात की है जो अकीदे के हवाले से। अकीदे के साथ साथ हमारे लिए जो सबक है, रूहानी सबक है, वो हमें मिलते हैं मुख्तलिफ़ किताबों से, बाइबल की ख़ास तौर पर गिनती की किताब से, ठीक है। मैं इसको ये भी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारे लिए कौमियत, नेशन बिल्डिंग के तस्वुरात पाए जाते हैं, या उसका एक हमें नक्शा मिलता है। तो शरीयत की किताब को अगर आप सिर्फ शरीयत की किताब समझेंगे ना, तो उसमें आप फंसते हैं। शरीयत की किताब को जब आप ये समझेंगे कि ये कौम की तश्कील की किताब है, यानी कि एक कौम जो फंसी हुई है, अगर आप इसको लिटरली लेते हैं
तो ये वो हैं जो मिस्र में फंसे हुए थे और खुदा ने उनको निकाला। अगर आप थोड़ा सा इसको आगे लेकर जाते हैं, जहाँ पर उलमा हमें कहते हैं कि बाबुल की असीरी के बाद जब उनकी कौम तबाह हो गई, जब उनका शहर तबाह हो गया यरूशलेम और हैकल, इसको दोबारा से बनाना है। तो उसकी सारी इलाहियात और खुदा का जो पस मंज़र है, जो खुदा की तरफ से अहकाम है और तालीमात हैं, वो आपकी मदद करती। ये चीज़ें आज मसीहियों को भी पढ़नी चाहिए, इस तरीके से समझना चाहिए, सिर्फ शरीयत के या पेश गोई या मसीह के हवाले से नहीं, बल्कि अपनी कौम की बका, अपनी कौम की तश्कील और असर नौ अपनी कौम को जगाना दोबारा, और हैकल की तामीर, अपने शहर की तामीर और अपनी कौम की तामीर, उसके भेद आपको इस किताब के अंदर मिलते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि आज मसीही इसको इस तनाज़ुर में भी देखें ज़रूर। ठीक है, पैदाइश की किताब दुनिया बनती है, ठीक है, खरूज की किताब में बनी इसराइल कौम जो है वो उनकी तादाद बढ़ती है, लेकिन वो ग़ुलामी में चले जाते हैं, फिर खुदा उनको निकालता है, फिर उनको मौदा मुल्क में भेजता है, और फिर जब गिनती की किताब में हम आते हैं तो फिर यहाँ पर लिस्ट मौजूद है, नसब नामे है, पैमाइश है, ज़मीन का बंटवारा है। ठीक है, तो खुदा जब आपको निकालता है तो वो फिर आपको नज़्म व ज़ब्त में लेकर आता है। तो किताब जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन की किताब। ये लोग भी देखें, अब देखें, एक सवाल ये भी होता है कि आमतौर पर लोग एतराज़ करते हैं कि खुदा जो है बाइबल का खुदा, अब वो क्या सिर्फ बनी इसराइल पे ही ज़ाहिर करता है अपने आप को, उसमें आलमगीरियत मरती है। इसको उलट करके देखें कि खुदा छोटे से छोटे जो कबीले हैं, छोटे से छोटे गांव हैं बाइबल के अंदर, उनके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ज़िंदगी के जो आम पहलू भी है ना, हम खुदा को अलग रखते हैं, हमारे यहाँ दीन अलग है, दुनिया अलग है। ठीक है, ये रूह की दुनिया, ये जिस्म की दुनिया, हम बहुत सारी चीज़ों से खुदा को दूर रखते हैं। बाइबल हमें सिखाती है नहीं, खुदा दूर नहीं है। तो ये जो हमारी कौम की बिल्डिंग है, कौम की तश्कील है, और फिर आगे सियासत है। अभी देखें इसमें मर्दमशुमारी भी, ये आज हमारा मसला है। इस किताब को पढ़ के हमारे लिए मर्दमशुमारी की तरफ बात हम लेके जाते हैं, हम वहाँ तक नहीं जाते, हम कुर्बानी पे रह जाते हैं, हम पीतल के सांप पे रह जाते हैं। तो हम फिर इसका एक सियासी पहलू भी है। ठीक है, और कौम जब बनती है उसके वसाइल की तकसीम की बात आती है, उसके अंदर लोगों के आपस के रिलेशंस की बात आती है, और फिर उसके अंदर एक मजहबी निज़ाम की बात आती है। तो हम कहीं ना कहीं इसको, इस किताब की पूरी गहराई को अपने लिए नहीं समझ रहे, जो कि हमें समझने की ज़रूरत भी है। अच्छा, थैंक यू सो मच। गिनती की किताब का जो है सिलसिला यहाँ पर आज हम ख़त्म करते हैं। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने गिनती की किताब के सिलसिले को मुकम्मल किया है। अपने अगले एपिसोड में हम इस्तिस्ना की किताब का आगाज़ करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आपके लिए बाइस बरकत साबित हो रहा है और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमें और हमारी टीम को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।